गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक। डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो लेक्चर फर्स्ट में मैंने कुछ आपको बताए थे, दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है और हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हम किस तरीके से करते हैं मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर से। तो इसकी तीन कंडीशन थी। नंबर 1 कंडीशन हमने दी आपकी साइड एस ए एस रूल, दूसरा था आपका ए एस ए रूल, जिसे हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। तो साइड एंगल साइड, दो साइडों के बीच में एक एंगल होगा, दो एंगलों के बीच में एक साइड होगी आपकी। और तीसरा रूल था आपका एंगल एंगल साइड, यानी कि ए एस रूल, ठीक है। यार हम इन तीन रूल का फॉलो करेंगे। थ्री रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। एक क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास गिवन है ए सी बी डी, ये क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास गिवन है और कह रहा है कि ए सी और ए बी, साइड ए सी एंड ए बी दोनों क्या है आपके पास इक्वल है, गिवन दी हुई है। और कह रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो गिवन होता है वो लिखते हैं। तो देखिए क्लियर लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी में कितना है आपके पास ए सी इक्वल ए बी, ये गिवन दिया हुआ है। और कह रहा है कि ए बी बायोसेक्ट ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बायोसेक्ट करना है तो आपका एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए डी के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास गिवन हुई है और आपको प्रूव करना है। प्रूफ कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है डियर। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये चीज हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये सारे गिवन लिखना होगा, फिर हमें ये सारी चीजें लिखनी होती है, गिवन दिया होता है, ठीक है। ये लिखेंगे, ये भी सब आपको लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, इनके सबके मार्क्स होते हैं आपके। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो चीज हमें प्रूव करनी होती है कोई भी जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं उन्हीं ट्रायंगल को हम देखते हैं। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं या नहीं। ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद कितना दिया हुआ है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए लिखेंगे यहां पर एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है डियर। तो दो ट्रायंगल में क्या जो हमारे पास गिवन है मतलब लिखते हैं ये ए सी इक्वल ए डी, ये क्या है गिवन। डियर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपके पास दी हुई है हम रीजन में ये जरूर लिखेंगे। रीजन आपको दिखाना होगा कि किस कारण क्या है कैसा है। अगर आप रीजन को शो नहीं करोगे तो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको शो करना है इसमें रीजन, ये किस कारण है। और नेक्स्ट कितना दिया हुआ है एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी ए डी, ये भी आपके पास गिवन दिया हुआ है। और उसके बाद आप कह सकते हैं ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है आपका कॉमन है, ठीक है डियर। तो इसके बाद कितना हो जाएगा आपका, यहां से करेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी। अब किस रूल से होगा आपका, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल इसमें फॉलो होगा। और साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो बाकी अदर करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में क्या हो जाएगा, बीसी और बीडी के होंगे आपके। लिख दीजिए BC
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। कह रहा है कि ABCD is a quadrilateral in which AD equal BC and angle DAB equal angle CBA। ये आपके पास है और प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉम्प्लेक्स है ट्रायंगल BACK एंड BD equal AC एंड एंगल ABD इक्वल होगा, ये बेटा इक्वल है एंगल ABD इक्वल है BAC के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखिए क्या लिखते हैं इसमें। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में कितना है आपके पास AD इक्वल BC एंड एंगल BAB इक्वल है एंगल CBA। ठीक है डियर, ये हमारे पास गिवन है, हमें प्रूफ करना है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपके लिए प्रूफ। ये सारी चीजें करनी है, तीन चीजें आपके पास गिवन है। हमें लिखना है ट्रायंगल ABD कॉम्प्लेक्स है ट्रायंगल BAC एंड सेकंड है BD इक्वल है AC के एंड एंगल है ABD इक्वल एंगल BAC के। ठीक है डियर, ये हमें करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए आप क्या है आपका जो हमें प्रूफ करना होता है। ट्रायंगल हम वही लेते हैं इसमें, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC में तो हमारे पास गिवन कितना है, जो पहले गिवन है AB इक्वल BC, ये बेटा गिवन दिया हुआ है, हमने लिख दिया एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA, ये भी गिवन है। और दूसरा चीज क्या है इसमें, एंगल ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो मेरा ये जो साइड है, ये वाली साइड आपकी AB, ये क्या होगी, कॉमन होगी। मैंने लिया AB इक्वल BA, ये क्या है आपकी कॉमन है। तो ट्रायंगल ABD कॉम्प्लेक्स होगा ट्रायंगल BAC, इससे हो जाएगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड रूल। और नेक्स्ट कितना होगा आपका, अगर हम शो करेंगे ये फर्स्ट वाला आपका प्रूफ हो गया। सेकंड वाला कितना होगा, BD इक्वल AC, किससे हो जाएगा CD से। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BAC, किससे हो जाएगा CD। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंगल ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, BAC के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है कि AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB so that CD bisect AB। so that करना है आपको, क्या दिया हुआ, कह रहा है AB एंड BC आर इक्वल, सॉरी AD एंड BC आर इक्वल। आपके पास दिया हुआ है, गिवन है, कह रहा है AD इक्वल BC दिया हुआ है आपके पास, एंड ये O पॉइंट है एंगल OAB इक्वल है एंगल OBC के। ये कितना है आपका परपेंडिकुलर है,
ठीक है भैया। तो ये कितना हो गया आपका, ईच 90 डिग्री है ये, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव करना है। क्या है, सी डी बायोसेक्ट ए बी, कह रहा है जो सी डी जो लाइन है वो बायोसेक्ट कर रही है इसको ए बी को। तो हम ये इसमें शो करना है आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को किसी भी तरीके से ओ ए इक्वल ओ बी एंड ओ डी इक्वल ओ सी, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है भैया। देखिए हम कैसे करते हैं प्रूफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए डी और ट्रायंगल ओ बी सी, सही है बेटा। ट्रायंगल ओ ए डी हम क्या लेंगे यहाँ पर, एम ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी में हमारे पास गिवन कितना है, क्या है, ए डी इक्वल बी सी है और एंगल ओ ए डी इक्वल एंगल ओ बी सी कितना है, ये ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन दिया हुआ है, ये भी गिवन है आपके पास। और दूसरा अगर हम बात करें एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के किससे हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है भैया। आप जानते हो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपके इक्वल है। तो कितना होगा, तो ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी सी के, किससे हो जाएगा आपका, एंगल साइड रूल से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंगल रूल से। और उसके बाद क्या, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो ये जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम कह सकते हैं आप ओ ए इक्वल ओ बी के हो जाएगा और ओ डी इक्वल ओ सी के हो जाएगा। किससे हो जाता है, सी डी से। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए और हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 से कह सकते हैं सी डी बायोसेक्ट ए, ठीक है, प्लीज नोट कीजिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, कह रहा है L and M, L और M आर द टू पैरेलल लाइंस। आपके पास गिवन दिया हुआ है, कह रहा है L पैरेलल M पैरेलल लाइन intersect by the another pair of the parallel line P and Q, P parallel Q, L and M, L parallel M, P parallel Q। आपको गिवन दी हुई है, कह रहा है जो एक डायग्राम बना हुआ है ये है, इसमें कह रहा है L और M पैरेलल है, P and Q आपकी पैरेलल है, तो आपको शो करना है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल C ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है भैया। ये आपका डी पॉइंट है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। ये आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ आपको कितना गिवन दिया हुआ है कि दो लाइनें दी हुई हैं, L पैरेलल M है एंड P पैरेलल Q है, ये आपके पास गिवन है। तो देखिए हम कैसे सिंपल करते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने यहाँ एंगल बनाए हुए हैं कुछ, ये एंगल लिख दिए, तो मैं इनको नेम देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम लिखते हैं, इसमें दिया हुआ है, मैंने लिख दिया जब L पैरेलल M, आपकी लाइन L पैरेलल M एंड AC, ये AC लाइन है, इसे आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है, L पैरेलल M है, तीसरी लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसे दे दिया नेम A एंड C, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो डियर बेटा ये एंगल और ये एंगल ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। जानते हो आप एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट
देंगे जो हमें प्रूव करना है वो ले लेते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में तो आपके पास क्या दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ AC इक्वल CA, ये क्या है आपकी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। आप लिख दीजिए प्रूफ एबव, प्रूफ एबव आपने ऊपर शो किया हुआ है। तो इससे कितना होगा तो आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। किससे हो जाएगा ये एंगल साइड रूल, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके लिए? ठीक है, नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी सॉल्व कराता हूं, पहले ये नोट कीजिए आप। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है ये फिगर है, कह रहा है कि AC इक्वल आपको AE दिया हुआ है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, AB इक्वल AD के और एंगल BAD एंगल है EAC के, और आपको शो करना है BC इक्वल DE। तो देखो सबसे सिंपल वाली बात क्या है बेटा, आप खुद देखिए। अगर हम बात करें BC, जो BC है वो किस ट्रायंगल में आ रही है, अगर हम बात करें तो BC जो आपकी लाइन है वो ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल ABC में आ रही है, ठीक है डियर। और उसके बाद अगर हम बात करें DE, तो DE किस में आ रही है, अगर हम बात करें ट्रायंगल DE जो है वो ट्रायंगल ADE में आ रही है, तो ठीक है डियर। तो हमने करना क्या है, ये चीज हमें देखनी, BC आ रही है ट्रायंगल ABC में और DE आ रही है आपकी ट्रायंगल ADE में, ठीक है डियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो उससे पहले हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो ट्रायंगल ABC ये पूरी हो गई, और ट्रायंगल ABC ये हो गई, ये वाला एंगल आ रहा है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है एंगल, गिवन है एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, इक्वेशन नंबर 1 डालो। आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में आप कर दीजिए ऐड करेंगे एंगल BAC बोथ साइड दोनों तरफ आप ऐड कीजिए। तो एंगल BAD प्लस एंगल BAC इक्वल एंगल EAC प्लस एंगल BAC। अब ऐड करेंगे, ये वाला एंगल इसमें ऐड हो जाएगा तो एंगल BAC बन जाएगा, एंगल BAC इक्वल ये वाला एंगल में अगर हमने ये वाला एंगल ऐड किया तो एंगल DAE, एंगल DAE बन गया। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब आप देखिए क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है वो लेते हैं। एम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE ले लिया हमने। तो बेटा जो हमारे पास गिवन है वो हम नोट करेंगे इसमें AC इक्वल दिया हुआ है AE, ये भी गिवन दिया हुआ है बेटा, और उसके बाद AB इक्वल AD ये हमारे पास गिवन है, और हमने एंगल BAC अभी हमने इक्वल प्रूव किया हुआ है एंगल DAE, यहाँ इक्वेशन 2 से है। तो आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ADE पे, किससे हो जाएगा बेटा, साइड एंगल साइड रूल लागू हो जाएगा, और साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो आप क्या करेंगे, BC इक्वल DE, ये किससे होगा, CD से आपका इक्वल हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू
प्रोसेस करना है आपके लिए, तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टिपिकल है, लेंथी है, आप बहुत ध्यान से समझेंगे और करेंगे उसके लिए। ठीक है डियर, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, टफ है, आपका देख लेना है, ध्यान से इसको देखना है, फिर आपके लिए ध्यान से देखना है और समझना है।